Why they can tell me I'm not a Muslim just because I have dogs as my pets. I don't like the Muslim people in Indonesia. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें तस्वीर हो या कुत्ता। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस में जिस शख्स ने जानवर और खेती वगैरह की हिफाजत या शिकार के अलावा किसी और मकसद से कुत्ता पाला, उसके सवाब में हर रोज एक क़िरात कम होगा। इन दो हदीसों से मालूम हुआ कि शिकार और हिफाजती मकसद के अलावा महज शौकिया कुत्ता पालना शरई तौर पर ममनू है। जिस घर में इस तरह का कुत्ता होगा उसमें रहमत के फरिश्ते दाखिल न होंगे। यह अल्लाह ताला का हुक्म है जो इसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काबिल एतमाद जरिए से हम तक पहुंचा। एक मोमिन की शान यह है कि वो कुरान और हदीस पर मिन्नोअन अमल करे। उलमाए किराम का मानना है कि कुत्ता औसाफ के एतबार से शैतान होता है। अपने जिस्म के सारे आजाद छोड़कर हमेशा अपने पाखाने की जगह को सूंघता रहता है और जब इस पर पत्थर फेंकें तो गुस्से और हिरस की वजह से काटने को दौड़ता है। मुर्दार गोश्त को ताजे गोश्त की निस्बत पसंद करता है और नजासत भी खाता है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुत्ते मार डालने का हुक्म दिया। यहाँ तक कि बादिया से कोई औरत अपना कुत्ता लेकर आती ही तो हम उसे मार डालते। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कत्ल करने से मना फरमा दिया और फरमाया, तुम दो नुक्तों वाले काले स्याह कुत्ते को मारो क्योंकि वो शैतान है। दो नुक्तों से मुराद है जिसकी आंखों के ऊपर दो नुक्ते हों। कुत्ते का जिस्म ख्वाह खुश्क हो या तर नापाक नहीं है, मगर इसके थूक नापाक है। अगर कुत्ता पानी दूध वगैरह में मुंह डाल दे तो वो पूरी की पूरी चीज ही नापाक हो जाएगी। इसी तरह कपड़े, जिस्म या दीगर चीजों से मुंह लगा दे तो जितने हिस्से पर थूक लगा उतना हिस्सा नापाक माना जाएगा। खातून ने रोते हुए सवाल किया कि क्यों मुझे लोग गैर मुस्लिम कहते हैं? सिर्फ इस वजह से कि मैंने कुत्ते पाले हुए हैं। मैंने कुरान में कहीं नहीं पढ़ा कि कुत्ते पालना हराम है। दर हकीकत पैगंबरों ने जब बतौर चरवाहा काम किया तो उन्होंने भी कुत्ते रखे हुए थे। क्या वो मुझे सिर्फ कुत्तों के पालने पर मुसलमान कह सकते हैं? I love dogs as a pet. So my question is actually, why they can tell me I'm not a Muslim just because I have dogs as my pets, and I'm still learning, but they don't have any rights to judge me. Will you mind to explain? Because I didn't find anything in Al-Quran that said it's haram to pet a dog. And instead I found that the history, a lot of the prophets are the shepherds, so they also have dogs to help them. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से पूछा कि वो मुसलमान है या नहीं। उस खातून ने कहा कि मैं मुसलमान घराने में पैदा हुई, मगर वो कहते हैं कि तुम मुसलमान नहीं क्योंकि तुमने कुत्ते पाले हुए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से कहा कि इस्लाम में कुत्तों को पालतू जानवर के तौर पर पालना और घर में रखना हराम है, मगर कुत्ते को शिकार के लिए और हिफाजत के लिए पालना मना नहीं है। तो पैगंबर कराम कुत्तों को इसलिए पालते थे क्योंकि उनको मवेशियों को चराते वक्त उनकी हिफाजत करना होती थी और उनको इकट्ठा रखना होता था। घर में कुत्ते को रखना और उसको पालतू जानवर की तरह सहलाना, उसको चूमना वगैरह सब कुछ हराम है क्योंकि कुत्ते की थूक बहुत ही गंदी होती है और आज साइंस हमें बताती है कि कुत्ते की थूक से हमें बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं और इनमें एक हाइड्रोफोबिया है, यानी पानी से डर लगना। तो इस्लाम में कुत्ते को पालतू जानवर के तौर पर रखना हराम है। Sister, in Islam, keeping dog is prohibited in your house as a pet, but keeping a dog for hunting is no problem. As a guarding your house, no problem. So what the prophets used to take dogs was to keep the flock of the cattle together, that is permitted. So if you use dog for hunting, it's allowed. To take care of the cattle, it's allowed. To keep a dog to guard your house outside is allowed. But in the house as pet, it is not prohibited. It is prohibited, sister. It is prohibited because the spit of the dog, it's unclean. And today even science tells us that the saliva of the dog, there are various diseases that can be acquired.
and one of them is hydrophobia. Hydrophobia means fearing of water. So Islamically, keeping a dog as a pet is wrong. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप ये जानते हुए भी इस्लाम में कुत्ते को रखना हराम है, आप फिर भी कुत्ते को रखते हैं, तो ये एक अलग सवाल है। हो सकता है आप बाअमल मुसलमान ना हो, मगर कोई ये कहे कि आप मुसलमान ही नहीं है, ये बहुत ही कठोर बयान है। सिर्फ इसलिए कि कोई शख्स कुरान पाक के कुछ हिस्सों पर अमल नहीं करता या हदीस पर अमल नहीं करता तो उसको काफिर कहना बहुत ही गलत है। जब तक आप एक खुदा को मानते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, कुफ्र नहीं करते, आप मुसलमान हैं। आपको गैर मुस्लिम नहीं कहा जा सकता। आप कुत्ते को अपने घर की हिफाजत के लिए रख सकती हैं, आप शिकार के लिए कुत्तों को रख सकती हैं, मगर इस्लामी नुक्ते नजर से ये हराम है। इसलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कुत्ता तुम्हें चाट ले तो इस हिस्से को 3 मरतबा जमीन के साथ रगड़ कर साफ करो। और आज की साइंस भी हमें बताती है कि अगर कुत्ता किसी चीज को चाट ले और इस चीज को कई बार धोया जाए फिर भी उस पर जरासीम रह जाते हैं। सिर्फ उसको जमीन यानी मट्टी के साथ रगड़ कर साफ करने से जरासीम हटते हैं। तो सोचे कि कुत्ता आपके घर में आकर हर चीज को चाट रहा है और उसी घर में आप नमाज भी पढ़ती हैं, तो आपका घर किस कदर गंदा होगा। As long as you agree, you have to agree what is mentioned by the Prophet, that keeping dog is prohibited because it leads to various diseases. Keeping a dog, you can keep him to guard your house, you can keep him to protect your cattle, no problem. But Islamically, keeping a dog is wrong. That's the reason a Prophet said that if the dog licks any vessel, you have to scrub it 3 times with earth. And today's science says that even normally if you wash a vessel which the dog has licked, the germs are yet there. Only if you clean it with the earth does it go away. So imagine a dog comes into your house and he licks everywhere, he licks you and you are praying in that house. So but natural, it is filthy, sister. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को बताया कि घरों में कुत्ते को पालना इस्लामी तौर पर गलत है। उस खातून ने कहा कि ठीक है, मुझे समझ आ गई, मगर घर के बाहर तो रख सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, जी आप घर के बाहर रख सकते हैं, मगर मवेशियों की हिफाजत या घर की हिफाजत के लिए आप उसको सहला भी सकते हैं, मगर सर पर, क्योंकि सर तक जबान नहीं पहुंचती तो वह इन जरासीमों से दूर होती है जो कुत्ते की जबान पर होती है। But outside is okay, right? Outside as dog for hunting, for protection, not as a pet. For guarding the house. Guarding the house, no problem. But not that you have to allow him to lick you. Yeah. Or to play over you. If you pat If you pat the head, because the tongue cannot reach the head. So if you pat, you only pat the head because the tongue of the dog cannot reach the head. Yes. Hope that answers the question. Thank you. You're most welcome. दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।